आपके फंड सिलेक्शन पर एक राय जानना चाहती हूँ। आपने एक इंडेक्स फंड चूज़ किया, जो आपने एक मॉडल पोर्टफोलियो जिसकी बात कही। एक फ्लेक्सी कैप इसमें है। मिड कैप में ही एक एक्टिव फंड भी, एक पैसिव फंड भी, और एक प्योर मल्टी कैप फंड। इस फंड सिलेक्शन के पीछे आपकी क्या सोच रही है, जिसमें आपने एक एक्टिव, पैसिव और एक ही कैटेगरी का एक्टिव और पैसिव स्ट्रैटेजी को चुना? स्वाति, मिड कैप कैटेगरी की बात करते हैं। मिड कैप में 150 कंपनीज आती हैं जो मिड कैप इंडेक्स का हिस्सा बनती हैं। जब आप वो मिड कैप इंडेक्स लेते हैं एज एन इन्वेस्टर, आपके पास वो सारी 150 कंपनियां जो इंडेक्स का जितना इंडेक्स में वेटेज है, वही वेटेज आपके पास अपने पोर्टफोलियो में आ जाती है। तो जब मिड कैप इंडेक्स में कोई भी रिटर्न आएगा, उसको आप मिस नहीं करेंगे। लेकिन मिड कैप से जो सेगमेंट है, उसमें स्टॉक सिलेक्शन बेसिस पे आपको इंडेक्स से बेटर अल्फा जनरेट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब वो होगी नहीं होगी, वो तो लॉन्ग टर्म में पता चलेगा, क्योंकि फंड मैनेजर के स्किल्स के ऊपर आता है। तो जब आप एक एक्टिव फंड लेते हैं, उसमें आपके पास एक लिबर्टी होती है कि फंड मैनेजर उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड, 150 कंपनियों का नहीं, वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो इंडेक्स को बीट करे। अगर वो उसमें कामयाब होते हैं, तो वो आपके रिटर्न्स में रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरी बात, मिड कैप में जो मिड कैप फंड एक्टिव स्कीम्स हैं, उसमें मैंडेट है कि आपको 65% आपको मिनिमम मिड कैप की कंपनीज खरीदनी है। बाकी फंड मैनेजर के पास चॉइस होता है कि वो दूसरे मार्केट सेगमेंट्स में से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप या स्मॉल कैप में से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इधर भी आपको एक थोड़ा मौका मिलता है कि आप फंड मैनेजर पे उतना भरोसा करते हैं कि भाई अगर वो मुझे इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दे सके, अगर ना दे सके तो ऐसा नहीं है कि आप इंडेक्स की रैली को मिस कर देंगे क्योंकि आपने इंडेक्स फंड भी ले रखा है। सो इसी तरह से कॉम्बिनेशन, वैसे ही लार्ज कैप में आप देखें, हमने निफ्टी 50 इक्वल वेट लिया है और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप लिया है, जो बेसिकली ऑल फ्लेक्सी कैप्स का आज की तारीख में ज्यादा वेटेज लार्ज कैप की तरफ है। तो आपके पास और एक मल्टी कैप है जिसमें आपको स्मॉल कैप भी उसमें 25% मिनिमम आ जाता है। तो ये सारी स्कीम्स की कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे, एक्टिव पैसिव दोनों स्ट्रैटेजी आपके पास हो गई, आपके पास वैल्यू एंड ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट स्टाइल हो गई, तो और डाइवर्सिफाइड है सारी, कोई भी थीमेटिक या सेक्टर फंड्स नहीं है। तो आपको मार्केट के सारे सेगमेंट्स में, सारे सेक्टर्स में आपको एक्सपोजर मिलता है। और इन्हीं फंड से जब आप गोल बेस्ड, आप कोई गोल लक्ष्य बनाते हैं कि 10 साल, 15 साल या 20 साल बाद आपको पैसों की जरूरत है, उससे आप जब एसआईपी के जरिए शुरू करेंगे, तो आप अगर फिर से देखेंगे कि इंडेक्स में आपको कोई भी ट्रैकिंग करने की जरूरत या रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक्टिव फंड को आप अपने पैसिव से आप सामने सामने कंपेयर कर पाएंगे कि 5 साल बाद आपका एक्टिव मिड कैप ने क्या रिटर्न दिया और इंडेक्स ने क्या दिया। तो आपको कहीं और बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। सो ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो मैंने बना के उनकी गोल बेस्ड लॉन्ग टर्म, मिनिमम 8 to 10 ईयर्स का टाइम होराइजन हो, तो ये पोर्टफोलियो आप बना के शुरू कर सकते हैं।